मैं अपने नीरा महाकाव्य में से केवल 2 मिनट का एक अंश आपको पढ़ूंगा ताकि आप जान सकें कि हम उस विषय में क्या सोचते हैं। जिन सेठ छाजूराम जी ने उन्हें यहाँ से गोद लेकर गए, मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, उनकी हवेली देख चुका हूँ, उन पर लेख लिख चुका हूँ, जहाँ पर कैद रहे उस कोठरी में जा चुका हूँ, जहाँ नीरा को फेंका गया समुद्र में उस जगह जा चुका हूँ, जिस आदिवासी द्वीप पर वो रही थी और उनकी मौत से बच गई थी उस द्वीप पर जा चुका हूँ, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने और वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे सबसे बड़े वो मेरे शिष्य थे। इस नाते मेरा सौभाग्य है कि ये सारी चीजें मैंने देखी हैं। बस नीरा जब दिल्ली से एक बार खेकड़ा आई थी, वो अपने उस घर को देखने चली गई थी, जो अधिक नहीं बोलूंगा उस नाम पर, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ढक्कन लाला जी ने जिस घर को अपने कब्जे में ले लिया था, बस वही मैं केवल 20 पंक्तियां उस महाकाव्य से सुना रहा हूँ। फिर छोटी सी एक बात और स्नान ग्रहण कर लूंगा। आप कल्पना करिए उस महाकाव्य का एक अंश है, जब वो घर आई है नीरा और उसका जो मकान है जिसको वो देख रही है, और कैसा लगता होगा उस मकान को देखकर, बस ये पंक्ति में पढ़ देता हूँ उस महाकाव्य से। कल्पना करिए नीरा उस घर में आ गई जहाँ से 8 साल की को उसे निकाल दिया गया था और उसके छोटे भाई को निकाल दिया गया था। वो नीरा उस घर को देखती है, देखिएगा। यही उस महाकाव्य का एक छोटा अंश है। 7 सर्ग पूरे हो गए हैं, 4 सर्ग बाकी हैं जो मैं 2 महीने में ईश्वर की कृपा से पूरा कर दूंगा और तेजपाल जी को पुस्तक में भेंट दे दूंगा। ये जाने और इनका काम था। यही कहीं उसका घर भी। आचार्य चतुर्सेन के पास गई थी। वो लंबी में सुना सकता था, लेकिन कविता छोटी करूंगा। एक अंश है उस महाकाव्य का। जो गर्भनाल का नाता है, सच जन्मभूमि तो माता है। जो गर्भनाल का नाता है, सच जन्मभूमि तो माता है। जिन गलियों में दौड़ी खेली, फिर बचपन में आफत झेली, था वही कभी उसका घर भी, उस तरफ लगाया चक्कर भी। इसी खेकड़ा में था, उसी गली में उसका घर भी, उस तरफ लगाया चक्कर भी। सो स्मृतियां देख उभर आई, सचमुच ही आंखें भर आई। उस घर को जो उसने देखा, सचमुच ही आंखें भर आई। वो घर जो अब खंडहरी था, नीरा का पावन तीर्थ था। जो घर अब केवल खंडहरी था, नीरा का पावन तीर्थ था। जर्जर किवाड़ टूटी चौखट, देरी पर दीमक का जमघट। जर्जर किवाड़ टूटी चौखट, देहरी पर दीमक का जमघट। पहले तो सिर को झुका दिया, भावु को माथा झुका दिया। पहले तो सिर को झुका दिया, भावु को माथा टिका दिया। अभिषेक किया आंसू जल से, सचमुच वे पूजा के फल थे। उस खंडर को देखा, अभिषेक किया आंसू जल से, सचमुच वे पूजा के फल थे। क्या करना था, क्या कहना था, उसको न वहां पर रहना था। देखिए उपमाओं से कहते हैं कवि लोग बात। मैंने भी कुछ उपमाएं दी, कैसा लगा उसको। क्या करना था, क्या कहना था, उसको न वहां पर रहना था। कोयल जब उपवन छोड़ गई, जाने उड़कर किस ओर गई। अब भले लटक लें चमगीदड़, या यहाँ बसा ले उल्लू घर। भले लटक लें चमगीदड़, या बसा ले उल्लू घर। चीलों कौवों के डेरे हों, गिद्धों के यहाँ बसेरे हों। कोयल को लेना देना क्या, क्यों कूढ़े और कुछ क्यों चिंता। कोयल को लेना देना क्या। कुछ यही हाल मीरा का था और कुछ यही हाल नीरा का था। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। यों खिली खिली लगती बाहर, घर देखकर यों खिली खिली लगती बाहर, पर विधि विधि भीतर भीतर आती रहती उबकाई सी, पर दाबे रही रुलाई भी। आती रहती उबकाई सी, पर दाबे रही रुलाई भी। होता है ऐसा होता है, भीतर भीतर मन रोता है। होता है ऐसा होता है, जब भीतर भीतर मन रोता है। हम ऐसे बेबस हो जाते
दुविधा में ऐसे खो जाते, भीतर जल रही चिता होती पर किसको ये बात पता होती। भीतर जल रही चिता होती पर किसको ये बात पता होती। बाहर से लगते खिले कमल, करना पड़ता खुद से ही छल। बाहर से दिखते खिले कमल, करना पड़ता खुद से ही छल। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, छुप छुप विष पीना पड़ता है, ऐसे भी जीना पड़ता है। छुप छुप विष पीना पड़ता है, ऐसे भी जीना पड़ता है। वे ही ये दर्द समझते हैं जो हवन कुंड से जलते हैं। वे ही ये दर्द समझते हैं जो हवन कुंड से जलते हैं। ये बात तो मेरे नीरा महाकाल से पढ़ी। चलते चलते एक और रचना पढ़ता हूँ मित्रों, जिसने देश में मुझे प्रसिद्ध किया। और मैं बड़ी शालीन और विनम्रता से कहता हूँ, देश में ये पहली ही कविता है, अभी तक तो किसी ने लिखी नहीं है। क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है, इस अवसर पर भी मेरा कर्तव्य है, मुझे कुछ कहना है। मुझे भारत सरकार ने 2 बार अमेरिका भेजा, 6 यूनिवर्सिटियों में बोलने के लिए भेजा, फिर मॉरिशस भेजा, फिर कनाडा भेजा, और वहां भी जो कुछ मैं बोल पाया। यहाँ एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ। केवल पहली बार पढ़ी गई। देश में युद्ध हो रहा था, सारे हिंदुस्तान के टीवी, रेडियो, अखबार बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? कि सैनिकों की चिट्ठी आई है। सैनिकों की आग, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, मैंने तो लिख दी, पर अपनी आंखों से सुंदर सुंदर सीपियों से वो मोती रोक कर दिखाने की कोशिश करना। इस रचना को पढ़कर राजकवि सोहनलाल द्विवेदी ने मेरा नामकरण किया था लाल किले पर। जब मैंने इसी ढंग की एक रचना पढ़ दी थी तो उन्होंने कहा था, अपना नाम बदल दो, ये तीर तो तलवार लिए फिरते हो और नाम करुण लिखते हो, आप करुण नहीं हो सकते। मैंने विनम्रता से चरण छू दिए थे राजकवि के लाल किले पर। मैं 19 बार गया राजस्थान की ओर से, और मैंने बोला, गुरुदेव मेरे नाम में 3 शक्तियां हैं, बल है, वीर है, सिंह है, तो मैं उद्दंड हो सकता हूँ, इसलिए करुणा की लगाम लगाना जरूरी है। तो वो बड़े हंसे और बोले, फिर ठीक है, आज से तू करुण ही रहा। तो मैं इस रचना को करुण होकर पढ़ रहा हूँ। सैनिकों की चिट्ठियां आ रही थी। किसी ने लिखा, बहन के हाथ पीले करो, पैसे भेज रहा हूँ। किसी ने कहा, पिता को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, पैसे भेज रहा हूँ। किसी ने तो ये भी लिखा, अगर गांव में मेरी लाश आ जाए ना, उलट पुलट कर देखना, सारी गोलियां छाती में तो धसी हो सकती है, पीठ पर एक भी नहीं मिलेगी, आधी आधी आधी। केवल मैं हिंदुस्तान में भगवान की दया से सोचता रहा, क्या सारी चिट्ठी सैनिकों ने भेजी होगी? घर से भी तो कुछ गया होगा। मेरे अपने बेटे विनीत चौहान ने भी लाखों रुपए कमा लिए सैनिक की चिट्ठी लिखकर। इंग्लैंड ले गए उसको राज्यपाल केसरी जी तो 14 दिन के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख पाया कि घर वालों ने भी तो कुछ लिखा होगा। इस कविता में एक बूढ़ी माँ है, सैनिक मोर्चे पर है। बूढ़ी माँ के गोद में, मतलब उसके पास एक छोटी बहन है सैनिक की, बस इतना ध्यान रख लीजिए, ये पात्र हैं। बूढ़ी माँ है घर में सैनिक की, पिता है, पत्नी है जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा है जो बेटा है, छोटी सी एक बहन भी है। माँ एक चिट्ठी लिखती है अपने सारे घर की ओर सैनिक को। ये अकेली कविता है मित्रों, बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, देश में जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, बड़ी शालीनता और बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहा हूँ इस रचना को। सुनिएगा माँ ने क्या लिखा। अम्मा ने खत लिखा चाव से, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। घर परिवार कुशल है बेटे, गांव गली में मंगल है। घर परिवार कुशल है लाला, गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ
इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। धवल बर्फ की चादर पर तू लोहू से जय हिंद लिखाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कर जाना। अम्मा ने खत लिखा चाल से, पुत्र न मेरा दूध रह जाना। वो पद पढ़ता हूँ मित्रों, अब सारा घर और एक चिट्ठी। अम्मा लिखती है, छुटकी छोटी बहन, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से। एक खत और सारा घर। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। अम्मा लिखती है, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कर जाना। अम्मा ने खत लिखा चाल से, पुत्र न मेरा दूध रह जाना। इसका अंतिम अंश पढ़ता हूँ मित्रों। हिंदू संस्कृति इजाजत नहीं देती थी इन दृश्यों को, पर इस देश ने घटा, और हमारी माताओं बहनों ने घटा के दिखा दिया। और वो घटना राजस्थान में ही घटी थी, जिसका मैं उल्लेख यहाँ करूंगा। और अंत में माँ लिखती है, और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने। अम्मा लिखती है, और बेटे एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, जहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और एक अंतिम बात, और उधर संसार, ये भी हुआ था देश ने देखा, पहली बार देखा था, और उधर संसार चकित है लकुन वृद्ध पिताओं को, जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। और उधर संसार चकित है लेकिन वृद्ध पिताओं को, जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को।